Hello everyone, this is Prince and welcome back to our channel Ganitya. So today we are going to start a very new topic, that is linear differential equations with constant coefficients. तो चलिए definition देखते हैं. The equation a0 dn y upon dxn plus a1 dn minus 1 y upon dx n minus 1 plus so on a n y is equal to qx where a0 a1 and so on an ये सारे हैं constants और right side में qx a function of x है. तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. नाउ द पॉइंट नंबर 1 इज इफ qx इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आ जाए तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजेनियस इक्वेशन. सेकंड पॉइंट इज इफ qx इज नॉन जीरो. qx नॉन जीरो मींस qx सम फंक्शन ऑफ x आ जाए, जैसे x e रेज़ टू पावर x sin x, मतलब एनीथिंग एनी फंक्शन ऑफ x, तो इस इक्वेशन नंबर 1 को हम कहेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन. नाउ द थर्ड पॉइंट इज if we denote nth derivative, that is dny upon dxn by capital D raised to power n into y, then the above equation reduces to a0 capital D raised to power n into y plus a1 dn minus 1 y plus so on an y is equal to qx. कहने का मतलब अगर यहाँ पर nth डेरिवेटिव को रिप्लेस कर दें कैपिटल D raised to power n से, n माइनस 1th डेरिवेटिव को रिप्लेस कर दें कैपिटल D raised to power n माइनस 1 से, एंड कोरस्पॉन्डिंगली सारे डेरिवेटिव्स को कैपिटल D से रिप्लेस कर दें और इस इक्वेशन में से हम y को कॉमन निकाल लें, तो जो ये इक्वेशन बनी इस इक्वेशन को हम कहते हैं सिंपलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? एंड नाउ अगर सिंपलिक फॉर्म में हम y का कोएफिशिएंट उठा लें और उसको इक्वल टू 0 कर दें तो इसको हम कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन. क्लियर? सो इनको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास इक्वेशन है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 4y इज इक्वल टू 0. यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 है, इट मीन्स इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन. नो इसकी सिंबलिक फॉर्म लिखते हैं जिसको हम एस एफ से डिनोट करेंगे, दैट इज थर्ड डेरिवेटिव को डिनोट कर दो डी क्यूब से इंटू वाई माइनस 3 इंटू डी स्क्र वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 0. तो जब y कॉमन निकालेंगे तो पीछे आएगा डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्र प्लस 4 outside y is equal to 0. This is symbolic form of this equation. Now it's auxiliary equation जिसे हम AE से डिनोट करेंगे, that is coefficient of symbolic form, that is d cube minus 3d square plus 4 is equal to 0. Now सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में हर डेरिवेटिव की पावर 1 आ रही है, थर्ड डेरिवेटिव की टोटल पावर 1, सेकंड डेरिवेटिव की पावर 1, मतलब जब इक्वेशन में हर nth डेरिवेटिव की पावर 1 आई तभी हम इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल अगर इस इक्वेशन की बात करें, यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी आ रही है 2, मतलब 1 नहीं आ रही, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे. लीनियर इक्वेशन की पहचान यही है कि हर डेरिवेटिव की पावर 1 आनी चाहिए. अदरवाइज अगर पावर 1 के अलावा कुछ और आ रही है तो ये क्वेश्चन इस मेथड से नहीं होने वाला. इसके लिए हमारे पास और मेथड्स भी हैं, बट फिलहाल इस चैप्टर में हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे जहां पावर 1 आएगी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं. सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज गिवन बाय y इज इक्वल टू yc प्लस yp वेयर yc इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन. मतलब अगर गिवन इक्वेशन होमोजेनियस है और उसके राइट वाली साइड दैट इज qx उसकी वैल्यू 0 हो तो इस yc को हम कहेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन. मतलब उस केस में yp को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड सेकेंडली अगर इक्वेशन नॉन होमोजेनियस हो तो उस केस में इस yc को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, और उस केस में हम yp भी निकालेंगे और yp हमारा होगा 1 अपॉन एफ डी इंटू qx. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सुन लो, इसका नाम होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल. क्लियर? सो होमोजेनियस के केस में सिर्फ yc निकालेंगे और नॉन होमोजेनियस के केस में दोनों निकालेंगे. तो चलिए बाय एग्जाम्पल समझते हैं. So now the rule to solve the given equation is, firstly write its symbolic form, second one write the auxiliary equation and find the roots of auxiliary equation. And these roots of auxiliary equation are actually the deciding factors कि हमारा solution देखने में कैसा होगा. For example अगर सारे रूट्स डिफरेंट आए तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, अगर रूट्स रिपीट कर जाएं तो वो ऐसे होंगे, अगर वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट रूट आ जाएं तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, और अगर कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट कर जाएं तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी. सो इनको हम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं. सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0. सबसे पहला काम, इक्वेशन में राइट साइड 0 है तो इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब इस सॉल्यूशन में हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, वही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा. क्लियर? सो आवर वेरी फर्स्ट स्टेप इज राइट द सिंबलिक फॉर्म, व्हिच इज
डी स्क्र माइनस 4d प्लस 3 आउटसाइड y इज इक्वल टू 0। y हमने पहले ही बाहर निकाल के रख लिया। नाउ सेकंड स्टेप ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्र माइनस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड रूट्स ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्र माइनस 3d माइनस d प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज d minus 3 minus 1 d minus 3 is equal to 0 which implies d minus 1 into d minus 3 is equal to 0 which further implies हमारे रूट्स आ गए 1 and 3। now these roots are actually different, ये सारे distinct रूट्स हैं। it means ये हमारा कैटेगरी 1 में फॉल करेंगी जहां पर m1 m2 सारे रूट्स क्या होते हैं डिस्टिंक्ट। तो इसे नाम दे दो m1 और इसे नाम दे दो m2। so correspondingly the solution of differential equation is this one, that is y is equal to c1 into e raised to power m1, m1 की वैल्यू 1 into x प्लस c2 e raised to power m2 x, m2 की वैल्यू 3 into x। सो ये आ गया हमारा गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर यहां तक? नाउ इसमें मेन बात ये है कि यहां पर दो रूट्स आए थे तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें कॉन्स्टेंट्स भी कितने मिले? दो, मतलब दो ही टर्म्स मिली। अगर रूट्स 3 आ जाते तो कॉरेस्पॉन्डिंगली टर्म्स भी 3 आ जाती। अगर रूट सिर्फ एक आता तो कॉरेस्पॉन्डिंगली टर्म भी सिर्फ एक ही आती। क्लियर? सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। फिर से होमोजेनियस इक्वेशन आ गई तो इसके लिए सिंबलिक फॉर्म होगी डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 आउटसाइड y इज इक्वल टू 0 और इसका कोएफिशिएंट दैट इज डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं और ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और हमें पता है क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड निकाल सकते हैं। सिर्फ एक रूट, दैट इज बाय हिट एंड ट्रायल रूल। पहले d को 1 पुट करेंगे, फिर -1, फिर 2, फिर -2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें हमारा रूट मिल जाएगा। दैट इज इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट d इज इक्वल टू 1, देन वी गेट 1 minus 3 plus 4 is equal to 0, that is 1 plus 4 5 minus 3 2 is equal to 0 which is not possible, है ना। तो नेक्स्ट d को -1 पुट करो, दैट इज -1 minus 3 plus 4 is equal to 0 which implies 0 is equal to 0, so clearly d is equal to -1 is root of given equation। क्लियर? तो हमें एक रूट मिल गया, so correspondingly d plus 1 is a factor of given equation, है ना। अब हमने बाकी के दो रूट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए मेथड ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस -1 को यहां पर लिखो और पीछे इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिखो, दैट इज 1 -3 0 4। ऐसा क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को कंप्लीट करना पड़ता है, दैट इज डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 0 इंटू डी, यहां पर ये मिसिंग था, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां इसके आगे कोएफिशिएंट्स। अब नेक्स्ट काम, इस 1 को सीधा नीचे लिख दो। नेक्स्ट इस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -1, इन दोनों को ऐड अप करो, दैट इज -4। अब -1 से -4 को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 4, फिर से ऐड अप करेंगे 4 आएगा। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ऐड अप करेंगे तो यहां पर 0 आ गया। 0 आने का मतलब हमने काम बिल्कुल ठीक किया है। क्लियर? तो अब ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसके कोएफिशिएंट्स ये वाले होंगे, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन रिड्यूस होगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, एक फैक्टर ये था d प्लस 1 और बाकी ये वाला डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसके रूट्स ही फाइंड करने थे। मेरे ख्याल से आपको ये मेथड समझ आ गया होगा, है ना। नाउ दिस इंप्लाइज d प्लस 1 और यहां पर देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज d माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से d की वैल्यूज मिल गई 2, 2, -1, मतलब हमें हमारे रूट्स मिल गए। अब नाउ इसे ध्यान से देखें तो यहां पर ये रूट 2 रिपीट कर रहा है, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में फॉल होगा? इस सेकंड वाली कैटेगरी में, मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा e रेज़ टू पावर mx c1 प्लस c2x एंड सो ऑन, है ना। बट ध्यान से देखो ये रूट कितनी बार रिपीट कर रहा है? सिर्फ 2 बार रिपीट कर रहा है ना। ये रूट 2 कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार। तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर mx, इसे नाम दे दो m1, e रेज़ टू पावर 2x c1 प्लस c2x। यहां पर ये रूट 2 बार रिपीट कर रहा था तो कांस्टेंट्स भी कितने आएंगे? 2। अगर ये रूट 3 बार रिपीट कर जाता तो कांस्टेंट यहां तक आने थे। क्लियर? नाउ फाइनली यहां पर बचा -1, इसे नाम दे दो m2 और ये एक ही बार आ रहा है इक्वेशन में, तो इसके लिए कैटेगरी 1 में फोल्ड करा दो, दैट इज इसके लिए सॉल्यूशन आएगा c3 इंटू ई रेज़ टू पावर -1 इंटू x। क्लियर? तो यहां पर हमने सीखा अगर रूट्स रिपीट कर दें
तो उसको नाम दे दो m और उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली ये सोल्यूशन मिलेगा। और जो डिस्टिंक्ट रूट है उसके लिए अलग से सोल्यूशन लिख दो और बाद में इन दोनों को एडअप कर दो। क्लियर। और अगर ऑल इन ऑल अगर हम बात करें, यहां पर इक्वेशन देखो कितनी ऑर्डर की थी, थर्ड ऑर्डर की, तो इसके सोल्यूशन में कितने कांस्टेंट आने चाहिए, 3 कांस्टेंट आने चाहिए। तो यहां पर हमारे 3 कांस्टेंट आ गए C1 C2 एंड C3। क्लियर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज d2y/dx² + 4dy/dx + 13y = 0। तो इसके लिए सिंपली एक फॉर्म लिखी, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी। अब नेक्स्ट काम है इसके लिए रूट्स फाइंड करना। अब यहाँ पर आप चेक करना, यहाँ पर हमें सीधे सीधे रूट्स नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड करने का तरीका हमें आता है, दैट इज जब इक्वेशन इस फॉर्म की हो ax² + bx + c = 0, तो उसके लिए रूट होता है -b ± √d, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac/2a, है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आएगी 1, b आएगा 4, c आएगा 13। तो यहाँ पर रूट मिलेगा d = -b, दैट इज -4 ± √b² - 4ac/2a, है ना। दैट इज -4 ± √16 - 52/2, which implies -4 ± -√36/2. So this implies -4 ± 6 × i/2। तो यहां से एलसीएम लगन करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 ± 3 i। मतलब इस पर हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल गए। और ये कितने पेयर्स आए, सिर्फ एक ही पेयर आया। पेयर मतलब एक -2 + 3 i एंड सेकंड -2 - 3 i, इन दोनों को एक पेयर बोलेंगे। ठीक है। सो वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट रूट आ गए। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू आ गई 2 और बीटा की वैल्यू आ गई 3, अल्फा की वैल्यू -2, है ना। सो इसके लिए सोल्यूशन होगा e⁴x c1 cos βx + c2 sin βx। दैट इज यहां पर सोल्यूशन आएगा y = e⁻−2x c1 × cos of βx, that is 3x + c2 × sin of 3x। Clear? So this is the solution of given equation. So now मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन तो आप सारे कर लोगे। मेन दिक्कत आती है लास्ट वाले स्टेप में, दैट इज इन रूट्स को देखकर हम कॉरेस्पॉन्डिंगली उनके सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं। तो इसी पर हम 2-4 क्वेश्चन ट्राई करते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस वीडियो का। फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स पेयर है तो कैटेगरी थर्ड में फॉल किया, उसके लिए सोल्यूशन आ गया ये वाला। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जब हमारे पास 2 पेयर आए बट वो डिस्टिंक्ट हों, तो उसके लिए इसे मान लो α1 β1, α2 और β2। तो कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन आएगा इस वाले पार्ट के लिए तो ये सारा सेम, दैट इज e⁻−2x c1 × cos 3x + c2 × sin 3x प्लस, अब इस वाले पार्ट के लिए अलग से लिखेंगे, दैट इज e⁻α2, दैट इज 5x। अब c1 c2 नाम दे दिए, नेक्स्ट नाम देना c3, दोबारा से c1 नहीं लिखना, नेक्स्ट नाम देना c3 × cos of 4x प्लस c4 × sin of 4x। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अगर यही वाला रूट फिर से रिपीट आ जाए, दैट इज इस बार हमारे पास 2 पेयर मिल जाएं कॉम्प्लेक्स रूट्स के जो सेम सेम हो, तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे, 4th नंबर वाली। तो इस बार इसके लिए सोल्यूशन देखो, इस बार इसे मान लो अल्फा, इसे मान लो बीटा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ना। तो इसके लिए सोल्यूशन आएगा y = 4 e⁻²x। अब यहां पर देखो ये रूट कितनी बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया ना, तो कॉन्स्टेंट्स भी यहां पर 2 बार ही आएंगे, दैट इज c1 + c2x × cos of 3x प्लस ये दोनों हो गए c3 + c4x × sin of 3x। सो फाइनली एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मान लो हमारे पास किस क्वेश्चन के रूट्स आ गए +- i +- i 4 4 2 1। अब सबसे पहला काम है आपका, जो भी सेम रूट्स हैं पहले उनकी बात करो, दैट इज यहां पर ये 3 रूट सेम करें, इसकी बात करेंगे। और एक्चुअली ये +- i 0 + i है ना, मतलब यहां पर अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वन है 1। तो इसके लिए हमारा सोल्यूशन आएगा y = e⁻⁴x, दैट इज 0x × अब ये रूट कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 3 बार। तो कांस्टेंट भी कितने आएंगे, यहां पर 3 कांस्टेंट आएंगे, दैट इज c1 + c2x + c3 × x² और साथ में cos βx, दैट इज cos x प्लस c4 + c5x + c6 x² और साथ में sin βx। क्लियर।
तो यहाँ तक इस वाले पार्ट का काम हो गया। नाउ नेक्स्ट, ये 4 और 4 ये 2 बार बीट कर रहे हैं और एक इस कैटेगरी में जाएंगे सेकंड वाली में। नाउ जो कांस्टेंट यूज हो गए उन्हें दोबारा ना यूज करना, आगे बात करेंगे। अब इन दो के लिए सॉल्यूशन आएगा e⁴x c7 प्लस c8 इंटू एक्स। नाउ ये लास्ट 2 और 1 ये कैटेगरी नंबर 1 में फॉल करेंगे, तो इसके लिए सॉल्यूशन आएगा c9 इंटू e⁴2x प्लस c10 इंटू e⁴1x। सो नाउ फाइनली इन सबको ऐड कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर। एंड फाइनली अगर आपने चेक करना हो कि आपने सारा काम सही किया है कि नहीं, तो यहाँ पर रूट्स देखो कितने आ रहे थे। ये प्लस माइनस वाले 6 रूट्स प्लस ये 4, टोटल 10 रूट्स थे। तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स भी कितने आए, पूरे के पूरे 10 कॉन्स्टेंट्स आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।